जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, कई साधक पूछते हैं माला से ही नाम जप क्यों करें। इसके कई कारण हैं। पुरुष चरण में जप की संख्या शास्त्रों में निर्धारित की गई है। मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने हजार जप से एक पुरुष चरण और उतने ही पुरुष चरणों से एक अनुष्ठान होता है। इस प्रकार माला के बिना अनुष्ठान संभव ही नहीं हो सकता। धर्म कार्य में कुशा का, दान संकल्प में जल का, वह नाम जप में माला का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए संख्या से ही नाम जप करना चाहिए। साधक की साधना तभी अबाध गति से चलती है जब उसका जप संख्या का नियम हो। अगर जप संख्या का नियम न हो तो जिंदगी में आए उतार चढ़ाव की भूल भुलैया में साधना खो जाती है। नित्य नेम नित्य पूरा करना चाहिए, तभी साधक आगे बढ़ता है। अनियमित बहुत साधना की अपेक्षा नियमित थोड़ी साधना श्रेष्ठ है। इसलिए जप संख्या के निर्वाह के लिए माला बहुत ज़रूरी है। कई साधक कहते हैं हमको माला की क्या आवश्यकता है, हमारा तो भीतर ही भीतर जप चलता रहता है। ऐसा कहने वाले लोग बहुत धोखे में हैं। वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं अनुभव करके देख ले। कुछ दिन हाथ में माला लेकर भजन करे, फिर कुछ दिन बिना माला के। अपने आप पता चल जाएगा कि माला से अधिक जप होता है या बिना माला के। यदि हम मन ही मन जप करेंगे तो मन के चंचल होने पर उसी समय जप बंद हो जाएगा। यदि हाथ में माला होगी तो मन कहीं भी चला जाए, फिर भी माला के कारण जीभ नाम जप करती रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि माला वाले मन को स्वतंत्र छोड़ दें। मन को प्रभु के रूप में या नाम चिंतन में लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर भी मन न लगे तो माला से जप तो हो ही रहा है, इसका तो लाभ होगा ही। माला की सबसे अधिक महिमा तो यही है, जब तक यह हाथ में रहती है तब तक साधक से जप कराती ही रहती हैं। इसलिए तो कहा है, माला है मलनाशिनी, माला मात समान, करुणदास सांची कहे, माला से कल्याण। भव सागर से पार जाने के लिए हरि नाम नाव है और माला नाव चलाने वाली पतवार है। अगर पतवार ही नहीं होगी तो नाव कैसे चलेगी। राम नाम दृढ़ नाव है, माला है पतवार, करुणदास माला बिना कैसे हो भव पार। बिना शस्त्र के जिस प्रकार प्रबल दुश्मन को नहीं जीता जा सकता, उसी प्रकार बिना माला रूपी शस्त्र के प्रबल माया को नहीं जीता जा सकता। माला मन से लड़ रही, तू मत बिसरे मोए, बिन शस्त्र के सूरमा जीत सके न कोई। माला से जप की कितनी महिमा है, यह तो इसी बात से पता चल जाता है कि यह माला ब्रह्मा, शिव, शारद, नारद आदि के कर कमलों में सुशोभित रहती हैं। कितने महापुरुषों ने इसी माला का आश्रय ले जप के द्वारा उद्धार कर लिया। शिव, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, गुरु नानक देव जी, हनुमान जी आदि के चित्रों में आप सभी लोगों ने इनके हाथों में माला तो देखी ही होगी। इससे पता चलता है कि माला का क्या महत्व है। एक ही माला पर जप करने से उसमें दिव्यता आ जाती है। हमारे हृदय में जो आदर गुरु व भगवान का है, वही माला का भी होना चाहिए। अपनी ही माला से नाम जप करना चाहिए। तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। हरि नाम की निश्चित संख्या के नियम निर्वाह के लिए 3 प्रकार से माला कर सकते हैं। पहला तुलसी के मनकों की माला व साक्षी माला से, दूसरा कर माला से और तीसरा समय के हिसाब से 7 मिनट में एक माला। 7 मिनट में एक माला। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके ना राम नाम धन होए। नाम ही सच्चा धन है। ये धन लोक परलोक दोनों में हमारे साथ देता है। मीरा जी ने भी नाम को धन बताया है कि पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तव में भगवान का नाम ही सच्चा धन है। जैसे धन कमाना बहुत कठिन है, परंतु धन को संभाल कर रखना इससे भी अधिक कठिन है। बहुत से लोगों को कहते सुना है कि कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं। धन कमाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, पर धन को संभालने वाले बिरले ही होते हैं।
इसी प्रकार भजन करना कठिन है, परंतु भजन की पूंजी को संभाल पाना इससे भी कठिन है। भजन की संपत्ति दो जगह खर्च हो जाती है, एक पापों व अपराधों को काटने में और दूसरा कामनाओं की पूर्ति में। भजन में इतना रस है कि जितना भगवान में, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है, कहीं कहीं तो भगवान से भी बड़ा उनका नाम बताया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि फिर भजन में रस क्यों नहीं आता? बस इसका कारण यही है कि जितना हम जप करते हैं उसकी सारी शक्ति पापों के काटने व कामनाओं की पूर्ति में खर्च हो जाती है। हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम भीतर से ज्यों के त्यों खाली ही रहते हैं। रस आए तो कहाँ से? एक व्यक्ति बहुत धन कमाता है, फिर भी धन से अपने लिए कुछ कर नहीं पाता। वही टूटी झोपड़ी, वही निर्धनता का दुख। पूछने पर पता चला कि सारा धन तो कर्जा उतारने में लग जाता है। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तब तक वह धन अपने पास नहीं रख सकेगा। कर्जा उतरते ही धन ठहरेगा, सुख देगा और दरिद्रता का नाश करेगा। इसी प्रकार अधिकांश साधकों का भजन अपराधों के नाश करने में ही व्यय हो जाता है। वो पाप कर्म भले ही पूर्व जन्म कृत हों या इस जन्म के। जो सुख हमारे प्रारब्ध में नहीं उसकी कामना, और जो सुख हमारे प्रारब्ध में है उसके नाश की कामना, ये दोनों प्रकार की कामना भजन में रस नहीं लेने देती। अब तक जो पाप अपराध बन चुके हैं उनके लिए तो कहना क्या, परंतु आगे के लिए सावधान रहना चाहिए। प्रभु कृपा का आश्रय लेकर अपराध व कामनाओं रूपी लुटेरों से भजन की संपत्ति को लुटने से बचाना चाहिए। यद्यपि अपने बल पर पाप व कामना से पूर्ण रूपेण बच पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है। ये तो कृपा से ही संभव होता है। फिर भी साधक को चाहिए इन सब बातों से बचने की कोशिश करता रहे। भले कामयाबी मिले या न मिले, लेकिन प्रयत्न में कमी न रहे। अगर प्रयत्न जारी रहा तो एक दिन कृपा का भी अवतरण हो जाएगा, और ये कृपा देवी भजन व प्रयत्न को सफल करके साधक के रोम रोम में समा जाएगी। इसलिए पूरी लगन से भजन करें और साथ ही अपराधों से बचने की कोशिश भी करें। जय श्री राधे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यह जीत तुम्हारे हाथों में, अरुहार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। यह जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यह जीत हार सब तेरी है, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं। यह जीत हार सब तेरी है, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं। मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, उपचार तुम्हारे हाथों में, उपचार तुम
हाथों में। मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, उपचार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी तड़फन बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरी तड़फन बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मोही जन्म मिले, तेरे दासों का दास बनूं। यदि मानुष का मोही जन्म मिले, तेरे दासों का दास बनूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। जो चाहो मुझसे करवा लो, यह डोर तुम्हारे हाथों में, यह डोर तुम्हारे हाथों में। जो चाहो मुझसे करवा लो, यह डोर तुम्हारे हाथों में, यह डोर तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ
भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यह गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यह जीत तुम्हारे हाथों